हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कॉप टेस्ट। आज हम देखेंगे कॉप टेस्ट होता क्या है, उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है और टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए समझते हैं कॉप टेस्ट होता क्या है। तो कॉप टेस्ट से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा पेपर बोर्ड या कोरोगेटेड बॉक्स एब्जॉर्ब कर सकता है ओवर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। तो चलो समझते हैं कॉप वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट होती है। डेफिनेशन से हमने ये समझा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक पेपर या पेपर बोर्ड सैंपल एब्जॉर्ब कर सकता है, और हमें ये पता है कि पेपर एक हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब पेपर इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। बट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन के वजह से सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंजेस आती है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी एक्सेट्रा में चेंजेस आती हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की वजह से एस्थेटिक्स पे भी बहुत असर पड़ता है। मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से हमें ये भी पता लगता है कि पेपर की क्वालिटी कैसी है। अगर पेपर हाईली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी मतलब पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और अगर पेपर कम अमाउंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसका मतलब है कि पेपर की क्वालिटी अच्छी है। इससे हमें ये पता लगता है कि कॉप वैल्यू ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा, उसके वजह से स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ हमारी लूज़ होगी। अगर कॉप वैल्यू हमारी कम होती है, उसका मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कम एब्जॉर्ब हुआ है और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन रहे हैं। बट पेपर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, उसका मतलब ये है कि पेपर इजीली मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है तो फिर हमारी स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारे पास अलग अलग सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप पेपर के ऊपर कोटिंग कर देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्स की, तो आपका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। या फिर अगर हम पेपर के ऊपर प्लास्टिक फिल्म अगर हम पेस्ट करते हैं, तो भी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। या फिर पल्प में एडिटिव्स डालने की वजह से भी हमारा मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इस तरीके से हम कॉप वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें IS 1060 पार्ट 1 को फॉलो करना होता है। कॉप टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें सैंपल कटर, कॉप टेस्टर, स्टॉप वॉच, 10 kg रूलर और ब्लॉटिंग पेपर का ज़रूरत पड़ेगी। कॉप टेस्ट को ग्राम पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कॉप टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए समझते हैं कॉप टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर सैंपल को लेना है। उसके बाद हमें टेम्पलेट को पेपर सैंपल के ऊपर प्लेस करना है। फिर पेन और टेम्पलेट का यूज़ करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम सीज़र का यूज़ करके सैंपल को कट करेंगे। सैंपल कट करने के बाद हम उसका वेट नोट डाउन करेंगे, जो कि होगा इनिशियल वेट। वेट नोट डाउन करने के बाद हम सैंपल को कॉप टेस्टर के सिलेंडर में प्लेस करेंगे। उसके बाद हम उसे अच्छी तरीके से फिक्स करके उसे रोटेट करेंगे। उसके बाद हम मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml वाटर लेंगे। फिर वो 100 ml वाटर हम कॉप टेस्टर सिलेंडर में पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। 45 सेकेंड तक हम वाटर को होल्ड करेंगे। 45 सेकेंड्स के बाद हम वाटर को रिमूव करेंगे।
वाटर रिमूव करने के बाद हम सैंपल को रिमूव करेंगे और दो ब्लॉटिंग पेपर के बीच में हम उसे प्लेस करेंगे। उसके बाद हम 10 kg के रोलर को सैंपल के ऊपर प्लेस करेंगे और उसे रोल करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फिर उसके बाद हम सैंपल का फाइनल वेट नोट डाउन करेंगे। फाइनल वेट नोट डाउन करने के बाद हम कॉब वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन एरिया। तो चलिए देखते हैं कॉब वैल्यू को हम प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम टेस्ट सैंपल को लेंगे। उसके बाद टेम्पलेट और पेन का यूज़ करके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर सीज़र का यूज़ करके हम सैंपल को कट करेंगे। सैंपल कट करने के बाद हम उसका वेट लेंगे, जो कि होगा इनिशियल वेट। उसके बाद हम एक 100 ml मेजरिंग सिलेंडर लेंगे। मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हम 100 ml वाटर को लेंगे। फिर हम 100 ml वाटर को सिलेंडर में पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम सैंपल को प्लेस करके उसे फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम सिलेंडर को रोटेट करेंगे और स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे। 45 सेकेंड्स होने के बाद हम सैंपल को रिमूव करेंगे। अभी हम ब्लॉटिंग पेपर लेंगे। फिर उसके बाद हम सैंपल को प्लेस करेंगे और उसके ऊपर वापस एक ब्लॉटिंग पेपर रखेंगे। फिर 10 kg के रोलर को मूव करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी हम सैंपल का फाइनल वेट नोट डाउन करेंगे। अभी हम कॉब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो इनिशियल वेट था 14 ग्राम्स। फाइनल वेट था 17 ग्राम्स। एरिया था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम अगर उसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू होती है 0.01। अभी कॉब वैल्यू का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जो कि होता है फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट अपॉन एरिया। सो फाइनल वेट है 17 ग्राम्स, इनिशियल वेट था 14 ग्राम्स और एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर। सो कॉब वैल्यू आती है 300।